रिसर्च कहती है कि अगर तुम भी बहुत सारे स्टूडेंट की तरह दिन भर सोचते हो लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पाते तो ये वीडियो पूरा देख लेना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कुछ गलतियां हैं जो कि तुम कर रहे हो और कुछ बातें हैं जिनकी तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन बातों का यश प्रताप सिंह ने भी बहुत अच्छा ध्यान रखा था। आखिर तभी तो वो बना था कक्षा 10 यूपी बोर्ड का टॉपर और आए थे उसके पूरे 97.83% अंक। तो देखो, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। छोटी सी वीडियो होगी, लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि अगर नहीं देखा तो शायद पछताते रह जाओगे और कुछ गलतियां हैं जो कि तुम्हें नहीं पता चलेंगी और जैसे पिछले समय में नहीं पढ़ रहे थे आगे भी नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहली बात है, ये बात अच्छे से समझ जाओ कि माइंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर बिगेस्ट एनिमी। तुम्हारा जो दिमाग है ना, वही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है और केवल अच्छा दोस्त ही नहीं, ये सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मेरा कोई दोस्त है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और कोई और लड़का है जो कि मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा एनिमी है, तो एकदम गलतफहमी में हो। किसी को तुमसे इतनी ज़्यादा जलन नहीं होगी, न ही कोई तुम्हारा इतना अच्छा मित्र होगा जितना कि तुम्हारा दिमाग है। अगर तुम चाहोगे ना कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ, तो यही दिमाग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा और तुम्हें तुम्हारी सफलता प्राप्त करने में हमेशा मदद करेगा। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हुए, एक बार को छोटा सा तुम्हारे मन में ये विचार आया कि अरे नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास तो संसाधन नहीं है, तो तुरंत ही पता है क्या होगा, यही दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा और बाकी लोग तो कुछ नहीं कहेंगे। तुम अंदर ही अंदर ढेर सारे विचार लेकर के आओगे और यही दिमाग कहेगा कि अरे नहीं नहीं तू नहीं कर सकता, तुझसे तो कुछ नहीं। और ये याद रखना कि जितनी भी तुम्हारी परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, निगेटिविटी है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी इंटरनल इफेक्ट है। कोई बाहर से तुम्हें इतना परेशान करने नहीं आएगा कि वो तुम्हारे बाल पकड़ के खींच लेगा, अपने साथ पकड़ के लेके चला जाएगा, रात को तुम्हारे पास बैठ जाएगा, तुम्हें पढ़ने नहीं देगा, रात भर फोन करके परेशान करेगा। इतना भी कोई किसी के पीछे नहीं पड़ जाता। यानी कि जितना भी तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, निगेटिविटी लग रही है, ये सारी चीज़ें केवल और केवल तुम्हारे अंदर हैं। जब तुम इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे कि नहीं बाकी लोग तो परेशान करेंगे ही, ठीक है वो लोग लेकिन बाहर से परेशान कर रहे हैं ना, अंदर से तो मैं अच्छा सारी चीज़ें कर ही सकता हूँ। मान लो कोई दोस्त दिन भर परेशान करेगा, ठीक है रात को तो नहीं करेगा, हम रात को पढ़ लेंगे, कोई हमें जाने नहीं दे रहा, ठीक है कोई बात नहीं, हम घर में बैठ करके पढ़ लेंगे, ठीक है ये बात नहीं हो पा रही है लेकिन कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। मान लो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, कोई परेशान कर रहा है, हम किताबों से पढ़ लेंगे। लेकिन जितने भी स्ट्रेस तुम्हारे अंदर आएंगे, जितने भी निगेटिविटी रहेगी, याद रखना वो सारी चीज़ें बाहरी लोग नहीं करते, वो सारी चीज़ें तुम्हारी इंटरनल इफेक्ट हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना और इस बात का तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना कि अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो सफलता हमेशा त्याग मांगती है, त्याग और समय मांगती है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमने तो कुछ भी पढ़ा ही नहीं है, 1-2 महीने में पढ़ के अच्छे नंबर ला देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिन बच्चों ने समय दिया होगा, साल भर पढ़े होगे और अगर तुम भी 7 से 8 महीने बहुत अच्छे से पढ़े होगे, मान लो कि अभी तक कम पढ़े हो, ठीक है मैंने भी मान लिया, लेकिन अब जो 1-2 महीने बचे हैं उनमें तो तुम अपना 100% दे ही सकते हो ना। ध्यान रखना सफलता हमेशा समय मांगेगी। अगर तुम 10-10, 12-12 घंटे नहीं पढ़ोगे तो तुम अपना टॉपर बनने का सपना छोड़ दो। और केवल समय ही नहीं, सफलता त्याग भी मांगती है। इस समय में वो तुमसे तुम्हारे दोस्तों का त्याग मांगेगी, सोशल मीडिया का त्याग मांगेगी, कहेगी कि तुम बाहर जाकर नहीं खेल सकते वरना मैं तुम्हें नहीं मिलने वाली। और सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, अच्छे अच्छे लोगों को ना खून के आंसू रोना पड़ता है सफलता मिलने के लिए। तो ध्यान रखना बिना समय दिए तो ये सफलता तुम्हें नहीं मिलने वाली। इसीलिए बाकी चीज़ों से दूर होकर के ये 1 महीने अच्छे से समय लगा के पढ़ लो और हाँ बाकी कुछ चीज़ों का त्याग भी कर देना। और अभी भी अगर तुम्हारे अंदर आलस होगा ना तो भाई फिर कुछ नहीं होने वाला। मैं क्या, दुनिया का कोई आदमी तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये वीडियो देखोगे जा करके फिर सो जाओगे। और हमने कहा ना कि हम आ करके तो तुम्हें जगाएंगे ही नहीं, केवल कह ही सकते हैं ना कि आलस को मार डालो। और ये चीज़ें तुम खुद ही कर सकते हो, तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी। बाहर से कोई कितना भी समझा दे, परंतु ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती जब तक कि तुम खुद इसे ना करना चाहो।
और याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ये मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।